सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर किसी को बचाने से आपकी जान खतरे में पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, या फिर ये बताइए कि आप बुलिंग के खिलाफ क्या कर सकते हैं। अच्छा चलिए कोई नहीं, ये तो बता ही दीजिए कि 3 साल की उम्र में क्या बच्चा किसी की जान बचा सकता है। जी हाँ, अगर आपको इन तीनों सवालों के जवाब नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आज की ये 3 अलग अलग कहानियां आपको जिंदगी के वो पहलू सिखाएंगी जो शायद ही हम कभी समझ पाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जितनी इंस्पायरिंग है उतने ही इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ये पल आता है कि हमें किसी न किसी चीज के लिए नीचा दिखाने वाले लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं मानो दुनिया भर की गलतियां हमने ही की हों। और खास करके ये सब चीजें बचपन में बच्चों को झेलनी पड़ती है, जहां उन्हें तंग करने वाले भी वही बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए अपने साथ के दूसरे बच्चों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। पर शायद वो ये भूल जाते हैं कि उसका कितना गहरा असर बच्चे पर पड़ सकता है। अब जैसे कि आप इस 9 साल के कैडिन को देख लीजिए, जिसने एक दिन अचानक से ही स्कूल से आते ही तुरंत अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे मरना है, और ऐसा कहते ही वो रोने लगा। असल में दोस्तों, इस 9 साल के बच्चे को बौनेपन की बीमारी है, जिसकी वजह से आप इसका शारीरिक रंग रूप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चा उठकर अपने साथ के बच्चों से कदम मिलाने के लिए खड़ा है ताकि इसकी बीमारी इसकी पहचान न बन जाए। पर कुछ लोग कहां मानने वाले हैं, और यही वजह है कि आज इस बच्चे ने वो कह दिया जो कभी भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से नहीं सुनना चाहेंगे। जहां इसने अपनी माँ से मरने तक की बात कह दी, जिसे सुनकर इसकी माँ पूरी तरह से भावुक हो गई, और इस वीडियो को बनाकर उसने फेसबुक पर अपलोड कर दिया था ताकि वो अपने बुली हो रहे बच्चे के बारे में दुनिया को बता सके, और दुनिया ये जान सके कि किस तरह अभी भी लोग शारीरिक तौर पर दूसरे लोगों को जज करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो फेसबुक पर गई तो तुरंत वायरल हो गई, जहां पर हजारों लोग 9 साल के कैडिन के सपोर्ट में आ गए, जहां दुनिया भर से लोग इस फेसबुक पोस्ट पर कमेंट करते हुए अपना प्यार जता रहे थे, और लगातार इस बच्चे की मां से ये बता रहे थे कि किस तरह लोगों को हर रोज बुलिंग का सामना करना पड़ता है। एक मोहतरमा तो कमेंट में कहती है कि हम जब कभी भी बाहर अपने बारे में बुरा सुनते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि कल से ये चीजें नहीं होगी, और उसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो या फिर कोई और जगह। लेकिन जब हम अगले दिन जाते हैं तो हमें फिर से वही चीजें सुनने को मिलती है जो एक एक करके हमारे अंदर से डिप्रेस करना शुरू कर देती हैं। जहां इस तरह दिल को छू जाने वाले मैसेज आ रहे थे, वहीं एक मैसेज ऐसा भी था जो कैडिन की मां के दिल पर लग गया, और उस मैसेज में लिखा था कि आपका बच्चा जब सुसाइड करने की बात कर रहा है तो आप कैमरा लिए उसकी वीडियो बना रही है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और इस चीज के रिप्लाई में कैडिन की मां ने कहा कि मैं बस अपने बच्चे को ये दिखाना चाहती थी कि जितना वो खुद को अकेला समझ रहा है वो उतना है नहीं, और वीडियो इसलिए मैंने फेसबुक पर अपलोड किया था ताकि वो ये समझ सके कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुलिंग जैसी चीजों के खिलाफ खड़े हैं। और तो और कैडिन की मां ने ये तक कहा कि कैडिन ने सबसे पहले सुसाइड करने की बात 6 साल की उम्र में की थी, और तब से मेरे दिमाग में यही चला करता था कि मैं किस तरह उसे समझा सकूं कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। और कैडिन की वीडियो पर कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक ने रिप्लाई किया, और उन्होंने वीडियो बनाकर कैडिन को खुश रहने के लिए एनकरेज किया। उसके साथ ही बहुत लोगों ने बुलिंग के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाई, और लगातार ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई ताकि हर कोई कैडिन की स्टोरी से ये सीख सके कि यहाँ पर गलती उन बच्चों की नहीं है जो उसे चिढ़ा रहे हैं, यहाँ गलती उन पेरेंट्स की है जो अपने बच्चों को ये सिखाते ही नहीं कि हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकता तो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप अपने सैम भाई को ये बताना मत भूलिएगा कि अगर आपको कोई बुली करेगा तो आप क्या करोगे। दोस्तों, ये तो कैडिन की कहानी थी जहां वो बुलिंग का शिकार था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद शायद वो खुद को संभाल सकेगा। अब हम देखेंगे 3 दोस्तों को जो एक ऐसे खतरे से निकलते हैं जो खतरा उन्होंने खुद मोल लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये इंसिडेंट आज से करीब 1 साल पहले का है, जहां पर 3 दोस्त जब जंगल को एक्सप्लोरर करने निकले थे तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो वहीं रुक गए। असल में दोस्तों, उन 3 दोस्तों को अपनी जंगल यात्रा में एक भेड़िया दिखा जिसका पैर बुरी तरह से फंसा हुआ था,
और ये भेड़िया बार बार अपना पैर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ये कर नहीं पा रहा था। पहले तो ये तीन दोस्त आपस में ये बात करने लगे कि ये भेड़िया यहाँ पर कैसे फंसा होगा, क्योंकि तब तक उन्हें इसे यहाँ से निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और होगा भी क्यों, भला कौन पागल होगा जो एक भेड़िए को खुला छोड़कर अपने आप को उसका शिकार बनवाना चाहेगा। लेकिन जब वो ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने सोचा अब चाहे जो भी हो जाए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और इसी चीज को सोचकर इन तीनों ने लगातार इस चीज की प्लानिंग करने में अपना फोकस किया कि कैसे वो अपने आप को बचाने के साथ साथ इस भेड़िए को भी इस ट्रैप से निकाल सकेंगे। जहां इन लोगों ने बहुत सोचा, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे वो अपने साथ साथ उस भेड़िए को भी बचा लें। और फिर जाकर उन तीनों दोस्तों में से एक ने ये आइडिया सोचा कि वो एक लकड़ी के बोर्ड को कवर के तौर पर सामने रखेंगे, उससे वो भेड़िए से बच सके। और उन्होंने ऐसा ही किया, जहां पर आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये शख्स किस तरह डर डर कर इस बोर्ड के सहारे भेड़िए को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शुरू में तो भेड़िया काफी ज्यादा डर गया कि उस पर हमला ना हो जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भरोसा हो गया कि अब उसे छुड़ा लिया जाएगा, जिसके बाद वो शांत होकर बैठ गया और इस शख्स ने पूरी तरह से उसे खोल दिया। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि जब ये पूरी तरह से फ्री हो गया, कहीं ये इन तीनों में से एक पर हमला ना कर दे। पर दोस्तों, खुशकिस्मती से इस भेड़िए ने इन तीनों को कुछ भी नहीं किया, क्योंकि चाहे इंसान हो या जानवर, वो ये चीज तो समझ ही जाते हैं कि कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है और कौन नहीं। ऐसे में इन लोगों ने इस भेड़िए को मुसीबत से बचाया है, जो इस वीडियो को देखकर साफ समझ में आ गया था, और इसीलिए वो उस जगह से चला गया। और जैसे ही भेड़िया गया, इन तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और वो भी यहाँ से निकल पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। वैसे दोस्तों, हमारी इस स्टोरी से ये बात तो साफ पता चलती है कि अगर आप किसी दूसरे की मदद करेंगे तो आपका बुरा कभी नहीं होने वाला। वैसे दोस्तों, मदद करने की भावना जरूरी नहीं है कि बड़ों में ही हो। मात्र 3 साल के बच्चे भी किसी भी हद तक जाकर कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी 3 साल की बच्ची की बहादुरी भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान करके रख देगी और इस सोच में डाल देगी कि बच्ची वाकई बहादुर है या फिर कोई चमत्कार था। क्योंकि हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब बच्चे अपनी उम्र के 3 साल में होते हैं तो उन्हें पूरी दुनिया बहुत ही नई और अनोखी सी लगती है, और वो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं। जहां उनके दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा चला करता है और वो हर चीज को लेकर बड़ी उत्सुकता में बने रहते हैं। और इसी क्यूरियोसिटी में ही जोशी नाम की एक 3 साल की बच्ची ने अपने 2 हफ्ते के छोटे भाई की जान बचा ली। जी हाँ दोस्तों, जोशी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, और जब उसका भाई जन्म लेकर हॉस्पिटल से घर आया तो वो सिर्फ 3 साल की थी, लेकिन हर वक्त अपने पेरेंट्स को अपने छोटे से भाई की केयर करते देखती तो उसे भी बहुत मन करता कि वो अपने भाई की केयर करे, और इसलिए जब मौका मिलता तो वो उसके पास बैठकर उसे प्यार करने लगती। लेकिन एक दिन ऐसे ही जब कमरे में कोई नहीं था तो जोशी अपने भाई के पास बैठी थी। हालांकि वो अपने भाई का हर एक मूवमेंट नोटिस कर रही थी, इसलिए जब उसके भाई की सांसें अचानक से रुक गई तो वो समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ऐसे में जोशी तुरंत जाकर अपनी ग्रैंड मदर से ये बताती है कि किस तरह उसका भाई बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा है और ना ही उसका दिल धक धक कर रहा है। और ऐसा सुनते ही जोशी की ग्रैंड मदर तुरंत अपने 2 हफ्ते के पोते के पास जाती है और वो देखती है वाकई में उसकी सांसें बंद है, जिसके बाद वो बिना देर किए उसकी पीठ पर थपथपाती है। क्योंकि अक्सर जब बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उनकी पीठ पर थपथपाने से वो वापस से सांस लेने लगते हैं। और ठीक यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जहां बच्चा वापस से सांस लेने लगा, जिसके बाद इनकी फैमिली को राहत मिली और फिर सभी जोशी को उसकी समझदारी के लिए शुक्रिया कहने लगे। क्योंकि अगर जोशी ने सही वक्त पर यह न बताया होता कि उसके भाई को क्या तकलीफ है तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसे में हर कोई हैरान था कि 3 साल की बच्ची को इतना दिमाग कहां से आया कि सांसें रुक जाने पर यह समझ जाए कि कुछ गड़बड़ है। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन वाकई में छोटी सी बच्ची ने दिखा दिया कि बच्चों की उत्सुकता उन्हें रियल लाइफ हीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये तीनों स्टोरीज काफी पसंद आई होगी, जहां आप लोगों ने जिंदगी के 3 अलग अलग पहलुओं को देखा।
अब आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।